वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूफी संत फरीद जी के ऐसे श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं जो सीधे दिल से बात करते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई, सब्र और रब से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। आइए आज के श्लोक समझते हैं। आज के 55 श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली, मुच्छा पी पलियां, रे मन गहले बावले, माणह क्या रलियां। शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा सिर पलिया दाढ़ी पली, मूछा पी पलियां। फरीद जी कहते हैं सिर के बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी भी सफेद हो गई है और मूछें भी सफेद हो गई हैं। यह बुढ़ापे का संकेत है, समय बीत चुका है। रे मन गहले बावले, मानह क्या रलियां। ए मन, ओ भोले और गाफिल इंसान, अब भी क्यों व्यर्थ ही खुशियां और मौज मस्ती में मगन हो रहा है। जीवन का अंत निकट है, अब प्रभु स्मरण और सच्चे कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस श्लोक में बाबा फरीद जी मनुष्य को चेतावनी देते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है और शरीर बूढ़ा हो जाता है, तब भी यदि मनुष्य सांसारिक सुखों और दिखावे में उलझा रहता है तो यह मूर्खता है। असली आनंद प्रभु के नाम में है, ना कि क्षणिक भोगों में। अगले श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा कोठे तूकण केतड़ा, पिर नींदड़ी निवार, जो दह लद्दे गावने, गए विलाड़ विलाड़। फरीदा कोठे टूकण केतड़ा, पिर नींदड़ी निवार। हे मनुष्य, तू छत पर कितनी देर तक दौड़ता रहेगा। अपने पति परमात्मा से तू गहरी नींद में सोया हुआ है। इस मोह माया को त्याग दे। जो देह लद्दे गावने, गए विलाड़ विलाड़। जो लोग इस संसार में परमात्मा को पाने का अवसर खो देते हैं, वे अंत में पछताते ही रह जाते हैं। इस श्लोक में बाबा फरीद जी समझाते हैं कि मनुष्य सांसारिक दौड़ धूप और मोह माया में इतना उलझा रहता है कि परमात्मा से उसका संबंध टूट जाता है। जो लोग इस अवसर को गवा देते हैं, वे अंत में केवल पछतावा ही करते हैं। जीवन की असली दौड़ परमात्मा को पाने की है, ना कि सांसारिक मोह माया में उलझने की। छत पर दौड़ना प्रतीक है व्यर्थ की भाग दौड़। यदि मनुष्य प्रभु स्मरण और सच्चे कर्मों में नहीं लगता तो अंत में केवल पश्चाताप ही हाथ आता है। अगले श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा कोठे मंडप बाणियां, एत न लाए चित, मिट्टी पई अतोलवी, कोई न होसी मित। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एत न लाए चित। हे मनुष्य, अपने मन को इन घरों, महलों और ऊंचे मंडप बालकनियों से मत जोड़ो। मिट्टी पई अतोलवी, कोई न हो सीमित। ये सब अस्थाई है, इनसे मोह रखना व्यर्थ है। जब मिट्टी मतलब शरीर ढेर बन जाएगा, शरीर मिट्टी का ढेर बन जाएगा, तब कोई मित्र या साथी साथ नहीं होगा। मृत्यु के बाद कोई सांसारिक संबंध काम नहीं आता। इस श्लोक में बाबा फरीद जी समझाते हैं कि सांसारिक घर महल और ऊंचे भवन सब नश्वर हैं। मनुष्य को इनसे मोह नहीं रखना चाहिए। अंत में जब शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब कोई मित्र संबंधी साथ नहीं जाएगा। मनुष्य को सांसारिक मोह माया से हटकर प्रभु स्मरण और सच्चे कर्मों में लगना चाहिए। घर महल रिश्ते सब अस्थाई हैं। मृत्यु के बाद केवल प्रभु का नाम ही साथ देता है। यही जीवन का सच्चा सार है। शेख फरीद जी के अगले श्लोक श्रवण करने के लिए चैनल के साथ बने रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।